जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी स्वयंसेवक भाइयों, नमस्कार। मैं मनोज वर्मा। आज जो कहने जा रहा हूँ वो बाद में बताऊंगा, लेकिन इतना आप लोगों को आरंभ में ही अवगत करा दूं कि जो मैं कहा करता था, जो मैं कहा करता था, क्या कहा करता था, आपका काम हुआ नहीं, हो चुका। यह अपने अंतिम पड़ाव को पहुंचकर संपन्न हो चुका। इसके बारे में और विस्तार से बताऊं, लेकिन उससे पहले कुछ लोगों की मनोकामना, मनोवांछित फल बहुत मेहनत करने के बाद बर्बाद करने की इच्छा ध्वस्त हो गई और बेशर्मी के साथ अभी भी निर्लजता के साथ कर रहे। जानकारी तो कुछ नहीं है, अब बैल बुद्धि उसके भोपू का छोड़ दीजिए, जौहरी जी के दामाद का या जौहरी जी के साले का या जौहरी जी के ससुर का छोड़ दीजिए, उसके पास तो जानकारी कुछ न थी, न है और न रहेगी, क्योंकि साले को ना निमकी और चिमकी से फुर्सत मिलता नहीं। लेकिन जो उस गिरोह का सरगना है, जो विविध पर उसकी बुद्धि भी, उसके पास बुद्धि है नहीं, बैल बुद्धि मैंने नाम रखा तो सोच समझ कर रखा था। बहुत सारे मौसा वाले थे, किसी की जुबान नहीं खुली। अब देखिए, पहले कुछ बताने से पहले कुछ टेक्निकल बातें बता देता हूं। इस जाहिल का यानी बैल बुद्धि का मैसेज मैंने आप लोगों के बीच कल शाम वायरल किया था। मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, दिक्कतें आ गई हैं, बैटरी बैकअप ज़्यादा देर तक देता नहीं, और ससुराल में था। कुछ लोगों ने मेरे वीडियो दिए जाने के बाद कहा कि मनोज भैया का वीडियो बॉडी लैंग्वेज, अरे बॉडी लैंग्वेज, एक हाथ से मोबाइल पकड़े रहिएगा, दूसरे हाथ से सुबह उठकर किच्ची छोड़ाते हुए ना केवल कुल्ली करके ना आप वीडियो दे रहे हैं, तो उसमें बॉडी लैंग्वेज अब हिलेंगे तो पूरा बॉडी, पूरा वीडियो का घन चक्कर बन जाएगा। आज ससुराल में उतनी कस के बोल भी नहीं सकते, अगल बगल के लोग सोचेंगे कि दामाद जी पागल हो गए, मेहमान जी पागल हो गए, तो कुछ करना पड़ता। अब अपने घर में हो, बॉडी लैंग्वेज जिसको देखना है देख, और जो बताने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले बैल बुद्धि को मैं कहना चाहता हूँ कि इसके द्वारा मैसेज देखिए झूठ किस तरह किया जाता है। उसके मैंने कहा था ना कि जब जब ये मैसेज करेगा तब तब ये बुरा फंसेगा। इस साले को है ना कुछ एक शब्द की जानकारी नहीं। सबसे पहले देखिए, इसने लिखा कि 150 मुद्दे गए थे, 129 रहा, 121 को बाकी रह गया। अरे ओ जाहिल की औलाद, अब तक नहीं बताया था। जिस तरह मैंने नहीं बताया था ना कि CWJC भी खारिज है, तब तक बहुत चला रहे थे, और LPA भी खारिज है, तब तक तो LPA को खारिज बताता था, CWJC का अपने ससुराल का ट्रम्प कार्ड बता रहे थे इन जाहिल की औलादों को। तो अब जो बोल रहा हूँ कि जब कैबिनेट में कोई मैटर जाता है, जितना भी मैटर जाता है, उसकी सूची पहले से बनाई जाती है कि कौन सा फाइल कितने नंबर पे। अगर 150 जाता तो 150 की पूरी सूची होती, और अंत में रिमार्क में जो स्पेशल होता है उसमें दिखाया जाता स्वीकृत। अगर स्वीकृत हुआ तो स्वीकृत, अस्वीकृत हुआ तो रिमार्क्स में आता अस्वीकृत क्यों, उसका भी कारण उल्लेख रहता है। लेकिन ये जाहिल तो सोचता है कि हम जाहिल, तो दुनिया पूरे के पूरे जाहिल। कहा कि यही ना कहा था कि हम जहाँ से सोचना शुरू कर, जहाँ सबकी सोच बंद हो जाती है वहाँ से हम सोचना शुरू करते हैं। बिल्कुल। और कुछ लोग मुझ पे दोषारोपण करते हैं कि मनोज वर्मा ये वो, अरे वो जाहिल की औलादो, मैं उन तमाम लोगों को जाहिल की औलादो बोल रहा है। मनोज वर्मा तो अपने तरफ से हर संभव प्रयास किया था, और उस प्रयास का परिणाम है कि आज आप लोग जीत गए। और जो लोग मुझ पे आरोप लगाते हैं, तो मैं तो कहता हूं कि मनोज वर्मा ने, बहुत सारे लोगों ने कहा ना कि आपने धरना प्रदर्शन के लिए मना किया, इसलिए नहीं। अरे कमीनो,
मैंने तो मना किया था कि इन हरामखोरों को पैसा मत दो, एक भी पैसा मत दो जो सरकार को बदनाम करने के लिए नोटिफिकेशन खुलवाने के नाम पर ले रहे हैं, उनको एक पैसा मत दो। मेरे मना किए जाने के बावजूद आप लोगों ने दिया था ना, आप लोगों ने अपना बनोई समझकर उनको दिया था, नहीं ना? तो जब मेरे मना करने के बावजूद आप लोगों ने दिया तो जिम्मेवारी मेरी कहाँ से होती है? हाँ, मैं उन लोगों का जिम्मेवार हूँ जिन्होंने मेरी मदद की और जिन्होंने जो इनकी बातों में नहीं। कमीनगी कहा तो था ना, आपको मना किया, कंठ चिर चिर कर मना करता रहा, हल्ला करके मना करता रहा कि इन जाहिल के औलादों को, इन लुटेरों को, इन ठगों को एक भी पैसा मत दो, ये आपके भविष्य के साथ खेलेंगे। और वही हुआ। हम लगे हुए हैं सराय रंजन के लड़कों के साथ। भाई गजब की बात है। कल इस हरामखोर का मैसेज में देखिए कि VC साहब बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत पैरवी वाले। तो ये है तो तुम VC साहब को छोड़कर दूसरे जीजा जी के पास क्यों हो? वहां पे क्यों? मैंने पहले भी कहा ना कि अगर आंखों में प्रॉब्लम है तो आंख के डॉक्टर के पास जाइएगा, ना कि हड्डी के डॉक्टर के पास। और वहां से जहां जिनका नाम ले रहा वहां से तो इसको लतखोरी को भगा दिया गया था, 5-6 लड़कों को झुंड को भगा दिया गया था कि दोबारा तुम लोग मत आना। बोलिए कि हम गलत बोल रहे हैं? किसी को बदनाम करना सीखना है ना, नहीं जानते आप लोग, तो इन गिरोह के लोगों को देखिए कैसे आया था लंबा लंबा फेंक के कि मेरा बाप तो 2 दिन में जब चाहे मिल सकता है। बाप 2 दिन देख लिए, 3 साल हो गए, 3 दिन के अंदर में नोटिफिकेशन निकलेगा। 3 दिन की जगह 9 महीने हो गए। इतना दिन में तो ना कोई गर्भवती भी है ना बच्चे जन्म देती, शादी होता ना वो भी बच्चे जन्म देती, लेकिन इसका नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा। और जो इनको कागज देगा उन्हीं का निकलेगा। तो लोगों ने जो कागज दिए थे क्या उनका निकल रहा है बेटा? निकल रहा है? नहीं। सरकार को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे प्यारे माननीय मुख्यमंत्री को बदनाम करने का, तो अन्य लोगों को बदनाम करने का, अधिकारियों को बदनाम करने का भरपूर साजिश की। जब ये जान रहा है, जाहिल लिख रहा है कि फलना बाबू बहुत है, तो फलना बाबू के पास ना तुमको ईद करना चाहिए था। लेकिन बेशर्म की औलाद बेशर्म ही होता है, भगवान को नहीं मानता लेकिन जाति व्यवस्था को मानता है। दूसरी ओर हमारे झौरी जी के दामाद, झौरी के ससुर साहब या झौरी के बेटे साहब या झौरी के सौत साहब या झौरी के बहनोई साले साहब, उसका मैसेज देखिए। जब हम बोलते हैं ना तो उसके 2 घंटे के बाद बोलता है, इसी चलते हम जानबूझकर नहीं दिए। मैं आप सभी तमाम सांख्यिकी स्वयंसेवक भाइयों को कहना चाहता हूं जो अंतिम दौड़ तक गए हैं और कि उनका काम परसों ही संपन्न हो चुका है। 100% सांख्यिकी स्वयंसेवक ही नहीं, 30 सदस्यीय कमेटी में शामिल, और किसी के संख्या में कोई वृद्धि नहीं। जो मैंने कहा अक्षरश से वही हुआ। अब तो इनको खाल बचाना, लेकिन कुछ और बताने से पहले मैं उन तमाम लोगों से जिनको सांख्यिकी में केस के नाम पर ठगा गया, नोटिफिकेशन के नाम पर ठगा गया और तरह तरह की बातों को बोलकर ठगा गया और हजारों हजार की संख्या में ठगा गया, रुपये लिए गए, उनको छोड़ना किसी कीमत पर नहीं। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा जवाब देना। जो आपके भविष्य से खेला, जिसने आपकी उम्मीदों पर पानी फेरा, उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाए। ये तो जो दिए हैं उनका दायित्व बनता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग कहते थे ना, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, अरे भैया मनोज वर्मा की बातों पर कितने लोग, चंद लोग रहे ना, बाद में की तो आप लोग खुद है ना उसके बहकावे में आकर है ना, मेरे लाख मना किए जाने के बावजूद है ना आप 1000-1000, 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपये भेजे। ऊपर से क्या करते थे भाई, स्क्रीनशॉट मेरे ऊपर भेजते थे। ला अब भेजे, तो हमने कहा था, उस समय भी कहा था कि ये लोग ठग हैं, लुटेरे हैं, इनको कोई जानकारी नहीं। क्या बात है, एक ही जगह पे 10 जानकारी आती, एक ही जगह पे 10 लोग जाते थे, 10 की जानकारी अलग अलग होती थी। जो काम 2022 में संपन्न हो गया उसमें चेंजेस कैसे करा देंगे, ये आप सभी भाइयों को बोलते हुए अपार हर्ष
महसूस हो रहा है कि ऑलरेडी है ना, जितने भी लोग थे, जितने भी टॉप क्लास के लोग थे, उनके द्वारा मुखारविंद से जितने भी टॉप क्लास के लोग, हमने क्या किया क्या नहीं किया, किन के पास गए किन किन के पास गए, ये नहीं बताएंगे, लेकिन जितने भी टॉप क्लास के लोग थे, उन्होंने अपने मुखारविंद से कह दिया कि तुम लोगों का काम संपन्न हो चुका है। संपन्न मतलब कि कंप्लीटेड, कोई संख्या में तब्दीली नहीं। याद कीजिए, मैंने कहा था बहुत सारे लोग दो तरह के हैं, एक में 2010 56 33 इसमें और 1500-1600 अलग, या तो दोनों कंबाइंड आएगा यार ये। और मैं इस बात की पुष्टि आप अन्य लोगों से पूछिए, मैंने यहाँ तक कि कहा था कि जो लोग एलपीए में काम नहीं किए हैं, जो लोग काम नहीं किए हैं लेकिन एलपीए में गए, उनका भी हो सकता है, उनका भी होगा तो होगा, और उनके लिए हो सकता है कि हलफनामा की ज़रूरत पड़े, लेकिन अब वो नहीं। दोनों कंबाइंड होने के बाद अब जो जानकारी मिली, दोनों कंबाइंड है और संख्या 72। इसके अंतर्गत वो तमाम लोग चाहे काम किए हो काम नहीं किए हो, 2012 हो 2013 हो, पंचायत अलॉटेड हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, मैथ्स हो, कोई अंतर नहीं, जितने लोग जिनकी डिग्री ओरिजिनल है, जिनका एज बचा हुआ है, उनका हुआ है तो हुआ है। बहुत कम से लोग जिनकी कुछ सर्टिफिकेट जांच में सही नहीं पाई गई या फिर जिनका उम्र सीमा पार कर गया, उन्हीं को छांटा गया। और जब वो उस पोर्टफोलियो को पूरा नहीं कर पा रहे तो हम क्या कर सकते हैं, जिनकी अवकाश ग्रहण करने की 2 दिन भी बाकी रहेगा, उनका हुआ है तो हुआ। जाइए चेक कीजिए। और रही बात दिखने की, आप लोग सोच रहे होंगे कि दिखने की, आज रात में या फिर मंगलवार को 2 बजे दिन तक किसी भी समय आपको दिख जाएगा तो दिख जाएगा। और मैंने कहा था आचार संहिता से पहले आपका काम हो जाएगा। अबे ओए, सुनाई नहीं देता क्या? ये अपने मिथुन दादा का आवाज में मैं बताया कि ओए बहरे क्यों जाओ, तुम लोग को सुनाई नहीं देता क्या? तो इनको सुनाई देगा कैसे? कान में तो ठेपा डाले हुए हैं, बेशर्मी से हद है। अब तेरा क्या होगा रे कालिया, ये डायलॉग तो इनसे जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि जिनको ठगा है ये लोग तो किसी के सगा नहीं, इसीलिए लोगों को, अपने भाइयों को ठगा तरह तरह की बातों से। और आप लोग भी वैसा ही महानुभाव थे, मना किए जाने के बावजूद इन लोगों के ऊपर चढ़ावा चढ़ाते थे कि देखो हम 10,000 दिए, हम 2,000 दिए, और स्क्रीनशॉट मनोज वर्मा के पास भेजते थे, भेजो यार भेजो, और क्या होगा रे कालिया, इससे ज्यादा तू क्या करबा? यही नु भगवान को ये लोग नइखे मानत रहलन, बड़ ऊंच कोटि के यदि बात। अब हमारे भकंदर बाबू को दीजिए, इस वंश से ताल्लुक रखते हैं, जहाँ उस वंश के हैं जहाँ इनको अभी बुद्धि प्राप्त करने का उम्र नहीं है, अभी 2-4-5 साल बाकी है, उसके बाद है ना। तो वैसे भकलोल आदमी का, जिसको बोलना नहीं आता, सांख्यिकी के जगह संख्यांकी, उसके बारे में बोलता हूँ तो बेकार बोलता हूँ। उसका गिरोह का संग, बहुत सारे मौसा वाले थे कि हाँ मेरा मौसा का फोन है, जवाब नहीं निकलता था। जब नहीं दिखा तो किसी का बाप मर जाता था, पत्नी भाग जाती थी, बहन का कहीं और अफेयर हो जाता था, लेकिन आवाज़ नहीं निकलता था। बहुत लोग लंबे लंबे देते थे, लेकिन मेरे वीडियो का इंतजार करने का, मेरा साला दुनिया का पहला शख्स हूँ, अपना विभाग छोड़कर दूसरा विभाग भी ना मेरा देखता है। या तो बड़का बड़का यूट्यूबर था, किसी का नानी मर गई, किसी का नहीं। और जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसने टेंट और तंबू बेचकर आपके भविष्य को चौपट करने का प्रयास किया, और उसके बाद भी आप लोग उसके, वही था ना बिट्टल कानिया जो बोलता था क्या ना हमारे जीजा जी अरोड़ा जी या जायसवाल जी करवाए हैं। तो भाई करवाए तो कहाँ था? जो काम 2019 में 2022 में इसके जीजा जी ने करवाया था। और फिर धरना प्रदर्शन 72,000। अब साला दूसरी तरफ खुद बोले कि ना अब 15-18। तो कौन स्रोत था इन लोग का जो जानकारी दे रहा?
आप सभी भाइयों को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि जितने लोग, पुनः अवगत कराना चाहता हूं कि जितने लोग 12 हो, 13 हो, पंचायत अलॉटेड हो, कोई मैटर नहीं, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, कोई मैटर नहीं, मैथ्स हो, इकोनॉमिक्स हो, कुछ मैटर नहीं, काम किया हो, काम नहीं किया हो, कोई मैटर नहीं, उन तमाम लोगों का, सारे लोगों का 7200 के करीब जो है एलपीए के अंतर्गत उनका हुआ। और सबसे ज़्यादा हंसी तब आती है कि जैसे मैं घुमाता था वैसे ये लोग घूमते थे, क्योंकि इनके पास जानकारी का सर्वथा अभाव था। 3 दिन के अंदर में नोटिफिकेशन खुलवा रहे थे, कहाँ चला गया? तो ऐसे लोग जिनके पास जानकारी का अभाव होता था, लेकिन अंधों में काना राजा होता, कहावत है, तो लोगों को ठगते थे कुछ लोग। अभी कैसे देख रहे हैं? अरे भैया, एक का रास्ता खुलता तो सबका। और मैं उन तमाम भाइयों से अनुरोध करता हूँ या आश्वस्त करता हूँ कि सबसे पहले अपना आप लोग हिसाब लीजिएगा उन लोगों से जिन्होंने आपके भविष्य को चौपट करने का प्रयास किया। उनको बकसना नहीं है भाई। अपने कहता कि फलना बहुत अच्छे लोग हैं, तो भाई जब फलना अच्छे लोग थे तो उनके पास ना जाना चाहिए था, तो दूसरे के पास क्या दिखाता था कि हम यहाँ खाते हैं, यहाँ सोते हैं? ये तो हिमाकत थी ना। और जहाँ पे जिनके बारे में अच्छे लोग, उनके द्वार पर से तुम लोगों को भगा दिया गया था, रगड़ दिया गया था, खदेड़ दिया गया था। भाई मेरी बातों को अक्षरश सत्य होते हुए आप लोग देखेंगे। और मैंने समय बता दिया, आज रात से लेकर मंगलवार किसी भी समय 2 बजे तक, किसी भी समय एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। और मैंने हर एक घटनाक्रम को आप लोगों के साथ अवगत कराता चला गया कि अब क्या बताऊं, कुछ बंदिशें हैं मेरे ऊपर। लेकिन इतना बता देता हूं कि परसों रात में ना 10 बजे रात तक है ना, 10:30 बजे रात तक की बैठक चली। सुबह में तो बैठक हुई ही थी और रात में भी चली, लेकिन बहुत सारी बातें बिना स्क्रिप्ट का बोलता हूं तो बहुत सारी बातें छूट जाती है। खैर, जिन भाइयों का नहीं हो रहा केस में गए और जिन्होंने उनके भविष्य को बर्बाद किया इंटरवेनर बनाकर या नोटिफिकेशन के नाम पर, भाई कागज दीजिए, जो हमको कागज देगा उसी का हुआ। देख लो, कागज दिया जो उसका हुआ कि जो केस में था उसका हुआ। अरे जाहिल के औलादों, मैंने तो कहा था कि है ना, जो एलपीए में लड़का है वो खुद ब खुद CWJC में है, लेकिन CWJC में जो है जरूरी नहीं कि एलपीए में। लेकिन नहीं, और CWJC खारिज है, ये मैंने ही बताया था ना। पहले तो इन लोगों को लगता था कि इनके फूफा के द्वारा जो किया गया CWJC है वो सही है और एलपीए खारिज है, जबकि हकीकत क्या थी, दोनों खारिज थे। विस्तार से बताया था और जानकारियाँ तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना ही बोलूँगा कि जितने लोग केस के अंदर गए एलपीए के अंदर, चाहे वो 12 हो, 13 हो, काम किए हो, काम नहीं किए हो, पंचायत आवंटित हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग गए हैं, जिन्होंने अपनी मांग रखी है, जो मैं पहले से कहता आया था, वो पूरा होने का समय पूरा तो हो चुका। आई स्वेयर, गॉड प्रॉमिस, मैं जो कह रहा हूँ 100% सत्य कर रहा हूँ। और इसकी देखिएगा, काम ऑलरेडी डन हो चुका है। आचार संहिता अब लग भी जाए तो कोई टेंशन नहीं है। आपका काम अब केवल दिखने का, आदेश सारे जारी किए जा चुके हैं। आदेश सारे जारी किए जा चुका। जितने भी टॉप मोस्ट, जिनके बारे में कहा जाता था ना, इवन द टॉपर मोस्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, टॉपर मोस्ट person of Bihar had confirmed. Understand what I want to say? 3 सदस्यीय कमेटी में मौजूद जितने विभाग के लोग हैं, सबका काम संपन्न हो चुका है। और इसकी पुष्टि बिहार के सबसे आगे, आप लोग खुद समझदार हैं, उनके द्वारा की जा चुकी है। मानना है मानिए, नहीं मानना है भाड़ में जाइए। इट्स माई स्टाइल, ये मेरा स्टाइल है। मेरी बातों को मानना है मानिए, नहीं मानना है भाड़ में जाइए। जिस तरह अभी कुछ समय के पश्चात भाड़ में जाएंगे, बहुत सारे ठग वाले गिरोह है ना, भाड़ में जाएंगे। चूल्हे के अंदर
क्योंकि लोग उनमें भूसा भरेंगे। इन्होंने हमारे प्यारे दुलारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बदनाम करने का, हमारे अन्य मंत्री महोदय को बदनाम करने का, हमारे अधिकारियों को बदनाम करने का भरपूर साजिश रची थी। अब तो बताएगा कि नोटिफिकेशन के नाम पे किसको दिया। अब कौन अधिकारी था जो कहता था माननीय मुख्यमंत्री महोदय के खिलाफ आंदोलन करो। अब तो बताना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी है ना, बताना पड़ेगा कि कौन से ऐसे नमूने थे जो इन लोगों को ये जानकारी दिया करते थे। एक दिन काम होता था, एक दिन काम नहीं होता था। भाइयों, थम्स अप, मैंने जो कहा आप समझ गए होंगे, और आज का मेरा बॉडी लैंग्वेज भी देख के आप लोग समझ रहे होंगे, कहा कि मोबाइल रखने का भी स्थान मिल गया। और आप लोग जानते हैं मेरा ऑडियो वीडियो आता है तभी साले किसी की दिमाग की बत्ती जलती है, खासकर मेरे विरोधियों की। और सबसे पहले मेरा वीडियो देखने वाला भी मेरा खास विरोधी ही होता है। अगर आप लोगों को ये लगता है, आज बैठक में करता लेकिन ऊपर से मना किया गया था कि भाई पहले दिख जाने दो उसके बाद बुला। मैं तो उसी दिन कन्फर्म था, मैं फुल्ली कन्फर्म था कि काम अपना संपन्न हो चुका है, लेकिन फिर भी मैंने आज आप लोग को रोक दिया। आपका काम, अब आचार संहिता अभी भी लग जाए ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बात की पुष्टि आने वाले समय में, अब किस समय वो यदि करेगा, लेकिन सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। आपको कंफर्म करता हूँ 7200 के नियर अबाउट लड़के हैं, आपको आगे वीडियो में पीछे भी बता चुका हूँ। और आपके अलावा किसी विभाग में जब संख्या नहीं बढ़ सकती तो सांख्यिकी में संख्या बढ़ जाएगा। इतना बड़का हुई थी ये आपको लूटे जाने की साजिश थी। मैंने तो मना किया था कि इन लोगों को मत दीजिए, लेकिन मेरा सुनता कौन, मैं तो चिल्लाता रहा, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इसको दिया। तो जो दिया वसूलिए, उसके बाद मेरे पास आइए, आपके लिए भी मार्ग मैं प्रशस्त कर दूंगा या तो बता दूंगा। बहुत सारे मौसा वाले थे ना कि ये हुआ, मौसा का 5 बजे फोन आया, कहाँ चल गया, कहाँ मर गया मौसा, मौसा मर गया का कि दुर्गा पूजा में देवी दुर्गा माता के साथ वो भी विसर्जित हो गया। बहुत सारे यूट्यूबर थे जिनकी बोलती बंद थी। अब कोई संख्या में बदलाव नहीं, कोई CW जैसी नहीं, ये देख लीजिएगा। अरे भैया, मैं वो शख्स था ना, चाहता तो 72,000 बोलता, किसी के बाप की औकात नहीं थी, उसको काट देता। लेकिन मेरा उद्देश्य कभी भी किसी का भविष्य से खिलवाड़ करना नहीं रहा। मैंने सबको भाई माना, लेकिन जलालत जितनी मुझे दी है ना, उन सब का गिन गिन कर इन लोगों से बदला आप लोग लेंगे। तभी आप लोगों के धर्म कहेगा कि आप इस पद के उत्तराधिकारी हैं या अधिकारी हैं। क्योंकि जिन लोगों ने आपका भविष्य को बर्बाद किया, उसके खिलाफ अकेला मनोज वर्मा लड़ता रहा। यही कारण था, एक अकेला मनोज वर्मा इन सब पे भारी था। मेरी बातों का जवाब इन लोगों के पास नहीं रहता था। बस इन्हीं शब्दों के साथ बहुत जल्द मिलेंगे और बहुत जल्द आपको दिखेगा। अब बता तो दिया कि आचार संहिता लग जाए तो लग जाए, कोई अंतर नहीं। आपको मैं फुल्ली कंफर्म कर देता हूं कि आपका काम संपन्न हो चुका है। संपन्न मतलब कि इन अब आपको दिखेगा। किस कारण नहीं दिख रहा है ये, इसके बारे में तो विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन ये आश्वस्त कर देता हूँ, मैं तो तैयार था कि अगर आपका काम नहीं हुआ तो मैं सर मुड़वा कर, मुंह काला करके, गले में जूते की माला, गधे पर बैठ के पूरे पटना में घूमने को तैयार था। किसी के बाप की औकात हुई कि बोले कि हाँ, हम अगर मेरा बात हो जाएगा तो हम भी करेंगे। भकंदर हो जाए या बैल बुद्धि हो जाए या उसके टीम का मौसा वाला हो जाए, नाना वाला हो जाएगा, काना वाला हो जाए, सबको मैं खुला चुनौती 72,000 की मांग करता ना। मेरी बात को अगर गलत साबित करते तो बोलो कि अगर मेरा बात गलत होगा तो हम लोग भी है ना मुंह काला करके गधा पे बैठ के जूता का माला पहन के पटना घूमने को तैयार है। और वो तुम लोग के साथ होगा, मैं जानता हूँ मेरे साथ नहीं होगा, लेकिन तुम लोग के साथ होगा। क्योंकि जिस दिन मिल जाओगे लोगों के चंगुल में, लोग तुम्हारे भविष्य को गधे पे बैठा कर ढेचू करवावेंगे। घबरा मत बेटा, समय आ गया। गुड लक, विश यू हैप्पी लाइफ, एंजॉय एंड वी विल मीट सून। योर ब्रदर, आपका भाई मनोज वर्मा। माननीय मुख्यमंत्री पे इसी चलते कहता था, उनके अधिकारियों पे भरोसा रखिए, उनकी बातों को नहीं। अब तो इन लोगों को खुलासा करना पड़ेगा, कौन इन लोगों को बोलता था कि जो मुख्यमंत्री के खिलाफ आंदोलन करो, कौन सा अधिकारी ऐसा था?
इनका अधिकारी कौन था ये तो आपको मालूम है। जो ये लोग मैसेज करते थे वो हमसे ट्यूशन लेता था। धन्यवाद। अभी तो बहुत कुछ खुलासा करूंगा, लेकिन निश्चिंत रहिए, आपका काम संपन्न हो चुका। तो संपन्न आचार संहिता की कोई लेना देना अब नहीं रहा। आप अपने मुकाम को प्राप्त कर चुके। 7200 के करीब आपका संख्या है। धन्यवाद।